नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी केस स्टडी पर बात करने वाले हैं जो पॉलिटिकल साइंस के हर स्टूडेंट और एनालिस्ट के लिए लिटरली एक मास्टर क्लास है। मतलब आजकल हमारे देश का जो ट्रेडिशनल चुनावी मॉडल है ना, वो पूरी तरह से बदल रहा है। नई ताकतें आकर ले रही हैं और इसको समझने के लिए हम दो बिल्कुल अलग दुनिया के दिग्गजों को कंपेयर करेंगे, प्रशांत किशोर और थलापति विजय। दोनों की फील्ड एकदम अलग है, पर मॉडर्न राजनीति में इनका जो प्रभाव है वो सच में फैसिनेटिंग है। तो चलिए इस कहानी को इस बेहद इंटरेस्टिंग कोट से शुरू करते हैं। एक ने पर्दे के पीछे से चुनावों को बदला तो दूसरे ने सिनेमा के जरिए करोड़ों लोगों को। और अब क्या हो रहा है? अब दोनों ही असली राजनीति के मैदान में उतर रहे हैं। ये कोट ना अपने आप में पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है। दो बिल्कुल अलग रास्ते, दो बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजीज, लेकिन आखिरी मंजिल एक ही, रियल पॉलिटिकल चेंज। है ना मजेदार? इस पूरे विश्लेषण को हम 4 मेन हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, नया चुनावी मॉडल यानी द न्यू इलेक्टोरल पैराडाइम। दूसरा, द स्ट्रैटेजिस्ट की केस स्टडी। तीसरा, द सिनेमा आइकॉन की केस स्टडी। और आखिर में इन दोनों शक्तियों का मिलन यानी द कन्वर्जेंस ऑफ पावर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले सेक्शन की, द न्यू इलेक्टोरल पैराडाइम। वो पैराडाइम जहां पुराने पॉलिटिकल तरीके तेजी से पीछे छूट रहे हैं। अब इस नए मॉडल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मॉडर्न वोटिंग का कॉन्सेप्ट अब सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा उठाने तक सीमित नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। आज के वोटर्स पार्टी एफिलिएशन से ज्यादा इमोशंस, ट्रस्ट और एक क्लियर विजन को प्रायोरिटी देते हैं। लोग किसी बैनर को वोट नहीं दे रहे हैं, वो एक ब्रॉडर नैरेटिव और एक भरोसेमंद चेहरे पर विश्वास जता रहे हैं। यही सच्चाई है आज के इलेक्शंस की। अब इस बदलाव को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम अपनी पहली केस स्टडी पर आते हैं, द स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर। अगर हम प्रशांत किशोर के सफर को देखें तो उनकी शुरुआत मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं हुई थी। 2014 से पहले उनका मेन फोकस पब्लिक हेल्थ और पॉलिसी सेक्टर्स पर था। लेकिन फिर आता है 2014 का जनरल इलेक्शन। उस एक कैंपेन ने ना देश में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का पूरा तरीका ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। और उसके बाद से पोस्ट 2014 वो देश के टॉप इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट बन गए। डिजिटल कैंपेन्स लीजिए, मास कम्युनिकेशन लीजिए या फिर इमोशनल नैरेटिव बिल्डिंग, उन्होंने इलेक्शंस की पूरी ब्रांडिंग ही पलट कर रख दी। और अगर हम उनके इम्पैक्ट के स्केल की बात करें तो वो लिटरली माइंड बॉगलिंग है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी, M.K. स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, सिर्फ नाम सुनिए। एक न्यूट्रल एनालिस्ट होने के नाते सोचिए कि कैसे एक ही इंसान ने इतनी अलग अलग विचारधाराओं वाले नेताओं के लिए चुनावी रणनीति तय की और उन्हें जीत दिलाई। एक के बाद एक अलग अलग स्टेट्स में उनका फुटप्रिंट सच में बेहद बड़ा रहा है। पर देखिए, हर जबरदस्त कहानी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर होता है, और यहाँ वो है बिहार का जन सुराज मूवमेंट। सालों तक पर्दे के पीछे से मास्टर स्ट्रोक्स खेलने के बाद प्रशांत किशोर ने बैकरूम स्ट्रैटेजिस्ट की कुर्सी छोड़ दी और डायरेक्ट पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली। अब उनका पूरा फोकस गवर्नेंस रिफॉर्म, यूथ एम्पावरमेंट और बेसिक इश्यूज जैसे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर है। ये उनके करियर का एक टोटल पैराडाइम शिफ्ट है। खैर, अब वॉर रूम से निकलकर एक बिल्कुल अलग दुनिया की तरफ चलते हैं। हमारी दूसरी केस स्टडी, द सिनेमा आइकॉन, थलापति विजय। थलापति विजय भारत के सबसे बड़े सिनेमा सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं। लेकिन यहाँ कैच क्या है? सालों से उनकी फिल्मों के जो मेन थीम्स रहे हैं ना, जैसे सोशल जस्टिस, यूथ पावर, करप्शन के खिलाफ लड़ाई और पीपल फर्स्ट लीडरशिप, अगर बिना किसी बायस के देखा जाए तो इन्हीं स्क्रीन वाले थीम्स ने आम लोगों के दिलों में एक अटूट विश्वास पैदा कर दिया। ये सिर्फ मास अपील नहीं है, ये लाखों करोड़ों नागरिकों के बीच पब्लिक ट्रस्ट जीतने का एक बहुत ही सॉलिड जरिया बन गया। अब इस स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन को ध्यान से समझते हैं। एक मेगा स्टार का राजनेता बनने का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? सिनेमा स्क्रीन्स की चमक से। वहां से एक मैसिव डेडिकेटेड फैन क्लब बनता है। फिर धीरे धीरे वो फैन क्लब जमीनी स्तर पर एक सोशल वेलफेयर नेटवर्क में तब्दील हो जाता है। और आखिर में यही पूरा स्ट्रक्चर एक ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी का रूप ले लेता है। बेसिकली ये अप्रोच दिखाती है कि कैसे मास मोबिलाइजेशन को एक प्रॉपर ऑन ग्राउंड पॉलिटिकल मशीन में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब आते हैं अपने इस एक्सप्लेनर के चौथे और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, द कन्वर्जेंस ऑफ पावर। अब इन दोनों अप्रोचेस को आमने सामने रख कर देखते हैं। एक तरफ है प्रशांत किशोर, जिन्होंने पॉलिटिकल स्टोरी टेलिंग में मास्टरी हासिल की और डेटा और स्ट्रैटेजी के दम पर अपना पूरा इन्फ्लुएंस बनाया।
और दूसरी तरफ है थलापति विजय, जिन्होंने इमोशनल स्टोरी टेलिंग को मास्टर किया और सिनेमा और भावनाओं के जरिए करोड़ों का दिल जीता। दोनों के रास्ते एकदम ऑपोजिट हैं, लेकिन दोनों ने मासेस तक पहुंचने का तरीका बिल्कुल मास्टर कर लिया है। एक ने स्ट्रैटेजी और नंबर्स की भाषा बोली, दूसरे ने इमोशन और कनेक्ट की, और अब दोनों उसी सेम पॉलिटिकल मैदान में आकर खड़े हो गए हैं। तो इस नए पॉलिटिकल एरा की नींव आखिर किन पिलर्स पर टिकी हुई है? चलिए देखते हैं। यूथ एनर्जी, सोशल मीडिया का प्रभाव, एक डीप इमोशनल कनेक्शन, जनता का अटूट विश्वास और ऑफ कोर्स मास कम्युनिकेशन। ये 5 पिलर्स आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स की नई यूनिफाइड थ्योरी हैं। कोई बैकरूम स्ट्रैटेजी से आगे आए या सिनेमा के स्टारडम से, आज की डेट में पॉलिटिकल पावर इन्हीं चीजों से ड्राइव होती है। यही इन दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज के बीच का सबसे बड़ा कॉमन ग्राउंड है। और इसके साथ हम इस केस स्टडी के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं, और यहाँ एक बहुत बड़ा, बहुत ही क्रूशल सवाल खड़ा होता है। क्या ये आउटसाइड फोर्सेस आने वाले कल में ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगी, या फिर भारत के पॉलिटिकल फ्यूचर को शेप करने में इन्हें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? किसी भी पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट या एनालिस्ट के लिए इस पर विचार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो भी हो, एक बात तो तय है, इन्होंने इलेक्शंस लड़ने का पूरा इकोसिस्टम ही बदल कर रख दिया है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम ऐसे ही एंगेजिंग टॉपिक्स पर डीप डाइव करते रहेंगे।